हेलो स्टूडेंट, आज आपको प्रश्नावली विविध या इसे बोलते हैं ऐच्छिक प्रश्नावली कराते हैं। ये 1 इकाई की है और ये आपको एनसीईआरटी बुक में नहीं दी होती है। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में अतिरिक्त क्वेश्चन दिए होते हैं, ठीक। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके कंपटीशन एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक। दो क्या लिखा हुआ है कि कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं या ऐसी हैं जिन्हें p अपान q अर्थात q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहां p व q पूर्णांक होते हैं। हाँ होती हैं, अपरिमेय संख्या होती है, ठीक। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, ये कथन सत्य है, ठीक। ये कथन कैसा है? सत्य है। क्यों? क्योंकि अपरिमेय संख्याएं या अपरिमेय संख्याओं को, ठीक, क्योंकि कुछ संख्याएं पूछ रहा था वही अपरिमेय, क्योंकि अपरिमेय संख्याओं जैसे √2 है, √3 है आदि को p अपान q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक। सत्य है, क्योंकि अपरिमेय संख्याओं जैसे ये को p अपान q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहां q नॉट इक्वल टू 0 व p तथा q पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक, ठीक। जैसे √2 अपान 1 तो लिख दिया, लेकिन जब आप तुलना कराओगे तो ये पूर्णांक नहीं है, ये तो पूर्णांक है लेकिन ये पूर्णांक नहीं है, ठीक। तो कुछ संख्या का ऐसी होती है, हाँ होती है, सही है, सत्य कथन है। क्योंकि अपरिमेय संख्याओं जैसे ये को p अपान q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहां q नॉट इक्वल टू 0 और p व q क्या है? पूर्णांक है, ठीक। अगला आपका कह रहा है पांचवा, एक अपरिमेय संख्या का वर्गमूल सदैव परिमेय होता है। हो भी सकता और नहीं भी, दोनों बातें होती हैं, इसीलिए कथन असत्य होगा, ठीक। असत्य क्यों? देखिए, क्योंकि एक अपरिमेय संख्या ले लीजिए, अब जैसे अपरिमेय संख्या ये ले लेते हैं, इसका वर्ग करोगे क्या आएगा? आप 2 बार मल्टीप्लाई कराओगे, √2 × 2 और इसका आएगा 2, तो परिमेय हो गया, ठीक। लेकिन अगर ये परिमेय संख्या ले सकते हो और इसका वर्ग करो आप, का वर्ग ये 2 का घनमूल है, ठीक। इसका वर्ग करते हैं, 2 का घनमूल इसका करते हैं वर्ग, इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? क्या आएगा? घनमूल 2 × 2। अब इसमें त्रिक तो बन नहीं रहा, इसका बाहर निकले तो आपका रहेगा 4 का घनमूल, ठीक। 4 का घनमूल, और ये क्या है? अपरिमेय संख्या। जो अपरिमेय संख्या है ये औचित्य दे दिया हमने, ठीक। जो अपरिमेय संख्या है, ठीक। भाई कथन असत्य है, हमेशा नहीं होता है। अपरिमेय संख्या का वर्गमूल सदैव परिमेय का है, सदैव नहीं होता, ठीक। हो भी सकता और नहीं भी, दोनों बातें होती हैं। तो यहां पर लिखते हैं क्योंकि √3 या क्योंकि 2 का घनमूल मतलब 2 का घनमूल का वर्ग कर दिया, तो वर्ग करोगे यहां पर स्क्वायर आएगा, 2 बार लिखेंगे और 2 बार करड़ी समान है तो अंतर गुणा हो जाएगी। अगर करड़ी समान नहीं है तो गुणा नहीं हो सकती, करड़ी समान करनी पड़ती है, ठीक। और इसका मान ये बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि त्रिक का बाहर एक निकलता है, क्योंकि घनमूल है। तो जो ये क्या अपरिमेय संख्या है, ठीक। इसीलिए कथन आपका असत्य हो गया। देखिए इसके बाद के 2 भाग और इसके हैं 6 और 7। √12 अपान √3 एक परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है, ठीक। ऐसा दिया हुआ है, ये कथन असत्य हो गया, ठीक। क्यों असत्य हो गया? क्योंकि देखिए √12 अपान √3 करड़ी समान है तो इसमें भाग चला जाएगा, ठीक। भाग करेंगे तो आएगा 4, जो आएगा इसका मान 2। अब 2 क्या है?
ये तो परिमेय संख्या है। 2 जो परिमेय संख्या है, जो एक परिमेय संख्या है, ये कथन असत्य हो गया। क्यों असत्य हो गया? क्योंकि √12/√3 करड़ी समान है, भाग करेंगे √4, √4 का मान 2 आ जाता है, ठीक। जो परिमेय संख्या, और ये कह रहा था एक परिमेय संख्या नहीं है, ठीक, ये परिमेय संख्या है, तो इसीलिए कथन असत्य हो गया। अगला भी देखेंगे आप 7 कि √15 और अपान √3 p/q, q बराबर 0 के रूप में लिखी, इसलिए यह परिमेय संख्या है। ये परिमेय नहीं है क्योंकि इसे भाग करोगे √5 आएगा, और √5 को आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते हो, ठीक। तो ये कथन कैसा हो गया? ये कथन आपका असत्य है। क्यों? देखिए, क्योंकि √5 यहां पर क्योंकि लिख देना, क्योंकि √5 अपान √3 बराबर आएगा √5, जिसे भाग कर देंगे √5, अंडर रूट बोलो क्या है? 5, जो एक अपरिमेय संख्या है। √5 जानते हो क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। जो एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है भाई, इसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हो, जहां pq पूर्णांक है, q नॉट इक्वल टू 0, ठीक। तो दोनों कथन आपके असत्य ही है। क्यों? क्योंकि √5 √3 करड़ी समान होती है तो गुणा और भाग हो जाता है, तो करड़ी समान है इसलिए भाग करेंगे 5, √5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि कह रहा था ये परिमेय संख्या है। ये कथन आपका असत्य हो गया, ठीक। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आपको क्या होगा कि जो 9th के वीडियो आपके छूटे हुए हैं वो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, ठीक। इसके आगे भी और क्वेश्चन आपको कराते हैं। हेलो स्टूडेंट, आपका तीसरा क्वेश्चन है कि संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को ज्यामितीय रूप से निरूपित कीजिए। ज्यामितीय रूप से निरूपित कीजिए। ये आपके 4 पार्ट हैं, इसमें एक पार्ट बताएंगे और सभी कर लोगे। जो अगर कोई पार्ट नहीं बनता है या इसके प्रूफिंग में दिक्कत है तो आप कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं। आपको 1.5 प्रश्नावली में संख्या रेखा पर √9.3 करना सिखाया गया है ज्यामितीय विधि से, इसीलिए उसमें रचना भी लिखवाई गई थी, ठीक। तो इन क्वेश्चन में आपको रचना भी लिखनी पड़ेगी, जैसा कि वहां पर रचना लिखवाई थी उसी तरीके से सेम यहां भी लिख लेंगे, ठीक। वही वहां लिखते थे कि सर्वप्रथम a b बराबर 9.3 का खींचा, तो यहाँ पर 4.5 का खींचेंगे। बिल्कुल सेम उसी तरीके से आपको रचना लिखनी पड़ेगी, इसीलिए इसका फिगर हम यहाँ पर बता रहे हैं कि कैसे निरूपित करेंगे। रचना आप लिख लेंगे बिल्कुल सेम उसी प्रकार से, ठीक। और अगर आपको क्लियर ना हुआ हो तो उस वीडियो को आप एक बार और देखेंगे, 2 बार देखेंगे, आपको ये वीडियो क्लियर हो जाएगा, ठीक। और फिर ये रचनाएं बनाना सीख जाओगे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि आप ए बी बराबर आप खींच लेंगे कितना? ए बी बराबर खींच लेंगे 4.5, ये 4.5 सेंटीमीटर खींच लेंगे। अब आपको उस दिन प्रूफ में बताया गया था कि इसके आगे 1 सेंटीमीटर अर्थात 1 इकाई दूरी पर बिंदु ले लेंगे C। ये 1 सेंटीमीटर दूरी पर बिंदु ले लेते हैं। क्यों लेते हैं? ये आपको प्रूफिंग में बताया गया था, ठीक। जब प्रूफ किया था तो उस वीडियो में देखना हमने क्यों बताया था कि 1 क्यों बढ़ाते हैं, ठीक है, ये बताया गया था आपको। अब AC का लंब समद्विभाजक करते हैं। AC का करेंगे लंब समद्विभाजक, तो प्रकाल में आधे से अधिक दूरी लेंगे, इधर चाप लगाएंगे, इधर लगाएंगे, पलट कर आप इधर लगा दोगे, ठीक। इस तरीके से लंब समद्विभाजक हो जाता है। इसको आप केंद्र मान लेंगे O, इसको केंद्र मान लेंगे, इसको त्रिज्या या इतने को त्रिज्या मानकर आप एक अर्धवृत्त की रचना कर लेंगे, ठीक। इस तरीके से एक अर्धवृत्त की रचना कर लेंगे। अब क्या करते हैं कि आप यहां पर लंब डालेंगे, ठीक। आप पहले चांदे से लंब डाल देना, बाद में आप प्रकाल से चाप लगा देना, ठीक है। 60 और 90 का अपने आप यहां पर बन जाएगा, ठीक। ये दूरी आपकी कौन सी हो गई? D। यही जो D दूरी होगी, D, यही आपकी √4.5 को प्रदर्शित करेगी।
जो दूरी यहां पर लोगे वो अंडर रूट में चली जाएगी, ऐसा सिद्ध करके दिखाया था आपको मैंने। आप ये बनाएंगे तो ये दूरी लेंगे, 5.6 बनाएंगे 5.6 लेंगे, 8.1 बनाएंगे 8.1 लेंगे, 2.3 बनाओगे 2.3, ऐसे अगर अंडर रूट 3 बनाओ तो 3 लेंगे, अंडर रूट 5 बनाओ तो 5 लेंगे, अंडर रूट 7 बनाओगे 7 लेंगे। ठीक, ये आपको ऐसा बताया गया था। क्यों ऐसा होता है ये आपको उस वीडियो में प्रूफिंग में बताया हमने। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ा देंगे, ये बढ़ा दिया, संख्या रेखा दिखा रहे हैं तो इसको मान लेंगे हम 1, 0 मान लेंगे। ठीक, ये संख्या रेखा पर बिंदु मान लेंगे 0 और ये आपका 1 हो जाएगा। ऐसे आगे 2 3 4 5 जो भी आ रहा है लिख लेना। ये संख्या रेखा पर दिखाएंगे ना 0 1, तो बी वाला बिंदु 0, ये वाला 1, ऐसे 2 3 4 आप दिखा देना पटरी से नाप कर। ठीक, ये जैसे यहां पर होगा 2 सेंटीमीटर दूरी पर 2, ये 3 और ये 4, ऐसे संख्या रेखा बन गई है। ठीक, अब क्या करना है, इसका मान जानते हो कि 2 दूनी 4, 2 दशमलव समथिंग कुछ आएगा। तो आप प्रकार में यहां क्या करेंगे, प्रकार की नोक यहां पर होगी, पेंसिल की नोक होगी और ये चाप लगा देंगे ऐसे। ठीक, इस तरीके से ये चाप लगा देंगे, प्रकार की नोक, ये पेंसिल की नोक, ये दूरी ऐसे भर लेंगे और ये चाप लगा देंगे। ये बिंदु आ जाएगा ई या पी, जो भी मान बचाओ, और यही बिंदु क्या करेगा, संख्या रेखा पर अंडर रूट 4.5 को प्रदर्शित करेगा। ठीक, यही बिंदु संख्या रेखा पर 4.5 को प्रदर्शित करेगा। इस तरीके से बना देंगे और इधर इसकी रचना लिख देंगे। ठीक, रचना या रचना के चरण ध्यान रखिएगा किस तरीके से बनाते हैं। ऐसे आपको सभी बनाने हैं और सभी में 3-4 लाइनें रचना लिखनी है कि सर्वप्रथम ए बी बराबर 4.5 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा, उसी के आगे बिंदु बी को सी तक इस प्रकार बढ़ाया, या 1 इकाई दूरी पर बिंदु सी लिया या 1 इकाई दूरी तक बढ़ाया बिंदु सी तक, फिर AC का लंब समद्वारक किया, कटान को O मान लिया, इसको केंद्र मानकर इसको त्रिज्या मानकर एक अर्धवृत्त की रचना की। या डाल ले सकते हो कि AC का लंब समद्वारक किया और एक अर्धवृत्त की रचना की, जैसा कि आपको पिछले वीडियो में लिखवाया गया। अब क्या करोगे कि बिंदु बी पर एक लंब डाला, बिंदु बी पर क्या डाला, लंब, जो अर्धवृत्त की परिधि को बिंदु बी पर काटता है। अगला पॉइंट लिखते हैं कि बी को केंद्र मानकर और BD को त्रिज्या मानकर एक चाप लगाया जो संख्या रेखा को बिंदु E पर काटता है। यही बिंदु E संख्या रेखा पर 4.5 को निरूपित करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक, ध्यान से समझिएगा। जानते हो उस दिन आपका 9.3 था तो अंडर रूट 9 का मान 3, तो 3 के आगे कोई पिंड होगा तो 3 के आगे मिला था। ये यहां पर क्या है, 4.5 है, 2 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा तो 2 के बाद मिलेगा। जैसे 5.6 है तो आपका 2 के बाद ये भी मिलेगा, यहां पर 8.1 ये भी 2 के बाद में मिलेगा। ठीक, ये आपका 2.1 है तो 1 के 2.3 है तो 1 के बाद में कुछ आएगा, वहां पर मिल जाएगा। ठीक, इनके दशमलव तक निकालो, इनके वर्ग इनके मान मालूम हो जाता है। तो यहाँ पर उसी तरीके से आप चाप लगाओगे, आपका गड़बड़ बिल्कुल नहीं होगा। आप बी को 0 मान लेंगे, सी को 1 मान लेंगे, यहाँ पर 2 लिख देंगे 3, और आपकी इस तरीके से बन जाएंगे। ठीक, अब आपको बिल्कुल डाउट क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से अंडर रूट वाले ये ज्यामितीय रूप से बनाते हैं। ठीक, इस तरीके से ज्यामितीय रूप से निरूपित किया जाता है और इनमें रचना भी आपको लिखनी है, ज्यामितीय रूप से लिखना है ना, इसीलिए आपको रचना भी लिखोगे ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक, तो इस तरीके से अंडर रूट वाली आपकी दशमलव वाली आप बना लेंगे। सभी एक हमने बनाकर दिखा दिया, कुछ है नहीं। जैसे यहाँ पर लिखा है AB 4.5 तो ऐसे 5.6, ऐसे 8.1, 2.3 आपसे ही बन जाएंगे। ठीक, और इसके आगे के क्वेश्चन आपको आगे वीडियो में बताएंगे। ठीक।